हमारी टीम राजस्थान में गई है। हम राजस्थान के सभी साथियों का हृदय से स्वागत करते हैं। जो लोग वहाँ पर संस्कृत का काम कर रहे हैं, सभी लोगों का हृदय से स्वागत कि आप वहाँ के सभी साथियों का जो हृदय से संस्कृत के कार्य में लगे। देखिए, हर आदमी अपनी जगह से पूरा 100% काम संस्कृत के लिए कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, राष्ट्र के लिए कर रहा है, अपने हृदय से कर रहे हैं। तो एक छोटी सी आहुति हमारी भी उसमें जा रही है। हम जो आदमी जहाँ रहे वहाँ से संस्कृत के कार्य को गति देता रहे, बस यही हमारी इच्छा है। तो हम वहाँ के सभी साथियों को, वो चाहे साफल्यम के लोकेश सर हों, चाहे वो किरण मैडम हों, या कि राम कुमार शास्त्री जी हों, महावीर जी हों, लोकेश जी हों, ऐसी बहुत बड़ी टीम है जो हृदय से, दिल से संस्कृत के काम में लगे हैं। मैं उनको यहीं से नमः संस्कृताय कहता हूँ, यथोचित पैलगी परिणाम कहता हूँ। क्यों गुरु जी? यथोचित का मतलब हमसे बड़े हैं तो और छोटे हैं तो मैं उनको स्नेह भेजता हूँ, बट ये कहता हूँ कि हम सब लोगों को एक मंच पर आकर के एक साथ संस्कृत के छात्रों का, संस्कृत के शिक्षकों का, संस्कृत के इस पूरे समाज का और संस्कृत माँ के चरणों में कुछ ना कुछ पुष्प, कुछ ना कुछ ज्ञान के पुष्प, कुछ ना कुछ अपने विचारों के पुष्प अवश्य अर्पित करते रहने चाहिए। तो मैं सबको अपने इस संस्कृत गंगा परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपने सभी राजस्थान के साथियों को, या राजस्थान में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, उन सबको शुभकामनाएं देता हूं कि भाई साहब, एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। सब लोगों को फर्स्ट पेपर की तैयारी के साथ अपने संस्कृत में असली मेहनत करनी है, तगड़ी मेहनत करनी है, ताकि आप एक अच्छी इमेज बना पाए संस्कृत की भी, अपने राष्ट्र की भी, अपने समाज की भी, संस्कृत वालों की भी। और संस्कृत के में जो कवि कालिदास, भारवी, भवभूति, माघवे, हम उनके वंशज हैं। हमारा दायित्व है कि उनका सर कभी झुकना नहीं चाहिए, उनका मान सम्मान कभी, उनके मान सम्मान में किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम उनके संवाहक हैं, हम उस ध्वजा के वाहक हैं। हम बाणभट्ट की संतानें हैं, कालिदास की संतानें हैं, हम में पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन का गुणधर्म है। तो भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा कि आप सामान्य नहीं, आप हम लोग ऋषि मुनियों की उस धाती के, उस ज्ञान के संवाहक हैं। हर जन तक गीता पहुंचानी है, हर जन जन तक रामायण और महाभारत की बातें पहुंचानी है, जन जन तक वेद और उपनिषदों की बातें जानी चाहिए, जन जन तक साहित्य जाना चाहिए, व्याकरण जाना चाहिए। प्रत्येक सूत्र का एक एक लहजा जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृत के लिए आवश्यक हो, वो हर व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके करनी चाहिए।